नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आपकी हथेली का आकार निश्चित रूप से पूरी तरह से आयताकार चौकोर किस्म का है। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में विश्वास रखते हैं और एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व आपका निश्चित रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मनी मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी। मेहनत पसंद आदमी आप हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, वो है आपकी हथेली की रंगत। बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आने वाले समय से विशेषकर 38, 41, 45 और 56 ये जो एज है, इन उम्रों में आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। ज़बरदस्त मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक तरफ से अगर हम कहें कि जीवन काल के 41 ईयर से, ठीक है ना, 41 ईयर से कहीं ना कहीं व्यापार के सुंदर योग बनते हुए दिख रहे हैं। 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है और 56 के वर्ष से जीवन बेहतरीन स्थिति में आ रहा है। जीवन काल के 38वें वर्ष से आपके जीवन में कहीं न कहीं परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में हर क्षण का आनंद लेंगे, हर क्षण का लुत्फ उठाएंगे, ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। एक चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली में ये यहाँ पे जो है हृदय की लकीर है, यहाँ से निकलती हुई और इसी से आगे बढ़ती हुई यहाँ पे करियर और धन की रेखा है। ये अगर हम देखें धीरे धीरे इस तरह से आती हुई मस्तिष्क की लकीर है और सीधा इस तरह से पीछे की ओर जाती हुई ये आपकी जो है जीवन की लकीर है। इन सब से मिलकर एक अंग्रेजी का एम आकार बन रहा है, ठीक है ना। ये बता रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, जिससे शरीर बना हुआ होता है, ठीक है ना, और जो आपके 5 एलिमेंट इन्हें कहा जाता है अंग्रेजी में, जो आपके 7 तत्व हैं, जीवन के चक्र जिन्हें कहते हैं, 7 चक्र हैं शरीर के, 5 तत्व हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। अगर इनके अनुसार हम देखते हैं तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं। जो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता को, उतनी भव्यता को निश्चित रूप से आप प्राप्त करेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका समर्पण किस कैटेगरी का है, कितना है और किस प्रकार का है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपने पूछा सा सरकारी नौकरी का कि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है कि नहीं है। अभी फ़िलहाल आपकी हथेली यहाँ पे सरकारी नौकरी तो नहीं बता रही है, लेकिन व्यापार बहुत अच्छा बता रहा है। और इसकी नींव अगर आप 38 ईयर से रखना शुरू करेंगे तो जीवन काल के 41 से 41वें वर्ष से बहुत अच्छा फायदा देना ये शुरू करेगा। क्यों नहीं है? सरकारी नौकरी के लिए हथेली में कम से कम 4 ग्रह पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है, और उसमें भी सूर्य सरकार का कारक माना जाता है। आपका ये चंद्रमा है, बहुत पुष्ट है, सुंदर है, अच्छी स्थिति में है। आपका यहाँ पे दोनों मंगल हैं, ये भी शानदार स्थिति में है, कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। आपका बृहस्पति बहुत शानदार है, लेकिन ये सब अच्छे होते हुए भी आपका सूर्य यहाँ पे दबा हुआ है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इससे जो इस प्रकार से
इस प्रकार से और इस प्रकार से जो लकीरें बन रही हैं वो स्पष्ट नहीं हैं। तो ये मान के चलो जिस प्रकार से आपको यश की प्राप्ति अभी तक हो जानी चाहिए थी, जिस प्रकार से प्रतिष्ठा अभी तक मिल जानी चाहिए थी, एक पद हासिल हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। सूर्य आपका कमज़ोर है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जितना प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, आप उन प्रयासों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उनका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। और देखिएगा, जब सूर्य इस प्रकार से हथेली में होता है कमज़ोर, जिसे कहते हैं पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड न करना, तो कहीं ना कहीं जो है एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश नहीं मिल पाता है, जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर नौकरी भी कर रहे हैं आप, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर सूर्य इस प्रकार हो और आप बहुत बेहतरीन नौकरी कर रहे हो, तो भी आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ये इसका मुख्य कारण होता है और प्रैक्टिकल रूप में ये आपकी जीवन पर प्रभाव देती हैं। समझ लीजिएगा, परख लीजिएगा, प्रैक्टिकल रूप में यही प्रभाव आपकी जीवन पर पड़ता है। ऐसे में एक बात ध्यान रखिएगा, आप कितने भी सॉलिड हों, लेकिन सूर्य कमज़ोर है तो आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। सूर्य कमज़ोर है, आपके काम बनते बनते रुक जाएंगे या कार्यों में लेट लतीफ़ा बहुत ज़्यादा होगा, एक बार में कभी भी काम पूरा नहीं होगा, कार्यों में विलंबता आएगी और कभी बना बुना काम जो है रुक जाएगा। ये इसकी खासियत है। और आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, लेकिन उस प्रकार का यश नहीं मिलेगा जो वास्तव में मिलना चाहिए। ये इसकी खासियत है कमज़ोर होने की, ये लक्षण भी है। अब यहाँ पे बात आती है जानने की कि हथेली में सूर्य कमज़ोर कैसे होता है, क्यों होता है, क्या ग्रहों के कारण होता है? नहीं, ये आपका शरीर है। तो ये आपकी जो जीवनचर्या होती है ना, जो आपका रूटीन होता है ना, जब लगातार वो जो है बिखराव की स्थिति में रहता है, एक मैनेज की स्थिति में नहीं रहता है, तो तब धीरे धीरे आपका सूर्य पे सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है सूर्य पे, और चीज़ों पे क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि आपका शरीर के अंदर जो है 7 चक्र मौजूद हैं और ये शारीरिक चक्र जो हैं ये भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में रहते हैं। लेकिन जब आपका रूटीन बिगड़ने बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ अनबैलेंस होने बैठ जाते हैं और इसका जो प्रभाव है आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, आपके जीवन का जो उत्साह होना चाहिए था वो उत्साह है, जो ऊर्जा होनी चाहिए थी वो ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ उस रूप में मौजूद नहीं रहते हैं जिस रूप में रहना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या पूजा पाठ करके या अंगूठी धारण करके ये पर्वत उठ जाएगा? खुद सोचिएगा, आप दिमाग लगा लीजिएगा, हो जाएगा? नहीं होगा। प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे नहीं होगा। कैसे होगा? जब आपका पूरा शरीर
किसी एक विशेष क्रिया के द्वारा स्पंदन करेगा और कहीं ना कहीं जो आपका खून का संचार है, आपकी नसें हैं जो दिमाग से जुड़ी हुई है, शरीर से जुड़ी हुई है, वो क्रियाकलाप करेंगे। तब जाके आपकी हथेली की रेखाओं में, आपकी हथेली के इन पर्वतों में कहीं न कहीं बदलाव होगा। और जब इनमें बदलाव होगा तो आपके जीवन में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? सूर्य को मजबूत करने के लिए एक प्रकार की दिव्य सूर्य क्रिया आती है, मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दूंगा। और सूर्य के एक उपासना भी होती है। आपको दो चीज़ें करनी है, एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, एक सूर्य उपासना करनी है। अगर आप दिए हुए नियम के अनुसार दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, सूर्य उपासना करते हैं, दोनों का महत्व अलग है, बिल्कुल अलग है। सूर्य क्रिया करने से क्या होगा? धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ने बैठ जाएगा। प्रैक्टिकल रूप में क्या प्रभाव पड़ेगा? जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी सूर्य क्रिया करने से। अब सूर्य उपासना से क्या होगी? दोनों बहुत सरल हैं लेकिन नियमबद्ध तरीका है, नियम बहुत कड़ा है। अब सूर्य उपासना से क्या होगी? आपके कार्यों में वृद्धि होगी, विस्तार मिलेगा आपके कार्यों का, और धन में वृद्धि होगी। कार्यों में विस्तार मिलेगा, धन में वृद्धि होगी और यश की आपको प्राप्ति होगी। ठीक है, ये सभी चीज़ें दो क्रियाएं आपको देंगे, दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना, ये चीज़ें आपको देंगे। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपको करनी है। अब आपने दूसरा सवाल किया था शादी के मामले में, शायद शादी नहीं हो पा रही है आपकी। यहाँ पे विशेष देखिएगा, जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे वाला जो ये भाग है, ये है देवगुरु बृहस्पति का भाग। ठीक है ना, इसी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे, आपका ये वाला भाग शनि की तरफ झुका हुआ है और ये जितना ज़्यादा शनि की तरफ झुकता है उतनी देर में विवाह होने की संभावनाओं को जन्म देता है। यहाँ पे इसके साथ साथ ध्यान से देखिएगा, एक रेखा इस तरह से आके हृदय की लकीर पे मिल रही है। तो जहाँ मंगल का प्रभाव पड़ रहा है वहीं बृहस्पति का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी शादियों में जो है लेट हो रही है, शादी में अड़चन आ रही है या शादी नहीं हो पा रही है, और ये अनवरत रूप से जारी है। फिर भी जो थोड़ी सी संभावनाएं बन रही है, थोड़ी सी बन रही हैं, देखिएगा, पूरी नहीं, पूरा आपने करना है। उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करना है, निश्चित ही जो है शादी हो जाएगी। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप उपाय किस प्रकार से करते हैं। 38 से लेके 40वें वर्ष तक भगवान ने चाहा तो शादी के योग बन रहे हैं। इस दौरान उपाय करें, इस दौरान थोड़ा प्रयास करें, निश्चित ही जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके दो बड़े सवाल थे, दोनों का मैंने विस्तृत उत्तर दिया है। अब जो है आपकी अन्य चीज़ों को देखते हैं। ठीक है ना, मणिबंध में देखेंगे, ये पहली रेखा बहुत सुंदर, सरल और सटीक है। ये है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। इसका मतलब है चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है और चाहे तंदुरुस्ती का मामला है, इसमें आप लकी रहेंगे। दूसरी रेखा है ये वाली, ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है। ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। बहुत सुंदर, दोनों रेखाएं अच्छी हैं। इसका मतलब इन दोनों रेखाओं के कारण
जीवन काल के 41 ईयर से धन के मामले में सुंदर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या होगा? प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आने वाला है। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार पैसा प्रत्येक दिन आएगा। वाहन का सुख नहीं मिला है तो 41 से लेके 45 के बीच में बहुत ही अच्छे वाहन का सुख मिलेगा। अपने घर का सुख नहीं मिला है तो 41 से लेके 45वें के बीच में अपने कमाई हुए पैसों से आपको अपने घर का सुख मिलेगा। 2 सुख गिना दिए। तीसरा, निश्चित रूप से आपको अपने व्यापार का सुख मिलने वाला है। जीवन काल का 38वें वर्ष, 41वां वर्ष, 45वां वर्ष और 56वां वर्ष आपके जीवन के लिए बेहतरीन चीज़ें लेके आएगा, समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये तीसरी लकीर है। ये लकीर बहुत महत्वपूर्ण है। ये है आपकी जो है सुख की रेखा। ये बहुत गजब है। निश्चित रूप से जीवन काल के 41 माने 41वें वर्ष से जहां आपको अपने स्वास्थ्य का अच्छा लाभ मिलेगा, धन में जो है अच्छी मजबूती आनी शुरू हो जाएगी और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपकी हथेली की मणिबंध की लकीरें कह रही है। दूसरा, ये मणिबंध की 3 स्पष्ट और सुंदर भव्य लकीरें बता रही है कि पूर्व जन्म में, इस जन्म से पहले जो जन्म था आपका, उस जन्म में आपने बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं। मतलब आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था और आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको पुनः मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। बड़ी दुर्लभ योनि है। 84 लाख योनियों में भटक कर व्यक्ति जो है मनुष्य योनि को प्राप्त करता है, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं हुआ है। आप मनुष्य थे, पहले भी पुरुष थे, पुरुष ही पैदा हुए हैं। जिस कुल में आप पैदा हुए उसी कुल के पूर्वज थे। जिस डीएनए में आप पैदा हुए उसी डीएनए के में आप पहले थे। डीएनए भी नहीं बदला है आपका, कुल भी नहीं बदला है आपका, लिंग भी नहीं बदला है आपका। ठीक है। दूसरा, 7 पीढ़ियों के पूरे होने से पहले ही आपने जन्म ले लिया है अपने वंश में, और उन पुण्य और उच्च कर्मों के कारण आपको बहुत अच्छी नॉलेज की प्राप्ति होगी और हुई भी है। दूसरी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको उसकी वजह से धन बहुत सुंदर रूप में मिलेगा। अब धन केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने से नहीं मिलता है। जितना धन व्यापार से मिलता है, कभी भी उतना धन जो है आपको सरकारी नौकरी से नहीं मिलता है। ये देखिए, ये है आपकी लकीरें। अब थोड़ा देखिएगा यहाँ पे कि छोटी छोटी अनेक लकीरें हैं। अभी 1 से 1.5 सालों तक कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा संघर्ष भी निश्चित रूप से आपके जीवन में बना रहेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं हम अन्य चीज़ों को। ये आपकी जो है हृदय की लकीर है, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और इन दोनों के बीच में जा रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का, इसमें शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है और बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, आपकी इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे। इसका लाभ भी आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिएगा आप कि एक मछली का आकार बन रहा है। इसका मतलब है रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है। और जो ये पामिस्ट्री है,
या आपका जो है जिसको अभी हम रहस्यमयी चीज़ें कहते हैं उसकी नॉलेज भी आपको अच्छी रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखें आपकी मस्तिष्क की रेखा बहुत सुंदर है। निश्चित रूप से जो है मानसिक स्तर के बहुत अच्छे आप व्यक्ति हैं। एक विवेकवान व्यक्तित्व है और हर समय कुछ ना कुछ जो है सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है। यहाँ पे ऊपर की तरफ मछली बन रही है, ये देखो, ये बेहतरीन है। ये आपके ज्ञान को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, और चीज़ नहीं लेकिन ज्ञान को। जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है, पूरी हथेली को पीछे तक जा रही है। मानी परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना रहेगी। 41 ईयर से 41वें वर्ष से अगर हम देखें, निश्चित रूप से जीवन बहुत ही स्मूथ तरीके से चलने बैठ जाएगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती बहुत ज़्यादा होंगे, मेहनत करने में कोई भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है। जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रही होगी या 2 चीज़ रही होगी। या संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन रहा होगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा अच्छी दिखाई दे रही है। इससे बड़ी दिख रही है, यश जरूर मिलेगा, जीवन में सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ होगा। यहाँ तक नहीं पहुँच रही, थोड़ा नाखून जरूर बढ़ाएं, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा, इसका फायदा भी मिलेगा। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, इसमें वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी है। आने वाले समय में अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को एक बार हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये क्वालिटी आपको जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाबी देगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसका फ़ायदा बहुत अच्छा होगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें भी अच्छी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, इन चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ जो है आपका आकर्षण भी बना रहेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। बृहस्पति अगर देखें बहुत अच्छा है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है और वाणिज्य का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में काम करेंगे या काम करने की सोच रहे हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। अभी सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रह सकता है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर सकती हैं, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा, लाभ होगा। इसके बारे में हमने जान लिया है। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। व्यापार करेंगे तो व्यापार में अवश्य सफल होंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपका चंद्रमा भी बेहतरीन स्थिति का है, हमेशा आगे जाके मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। धीरे धीरे शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत अच्छा रहने वाला है और चंद्रमा आपका बेहतरीन है, सुंदर है। क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा आपका बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, अच्छे परिणाम दे रहा है। सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में निश्चित ही महिलाओं का सहयोग भी मिलता रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।